विष्णु जी का परशुराम अवतार एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प अवतार है जो धर्म, न्याय और समाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए उतरा था। इस अवतार का विशेष उद्देश्य क्षत्रियों, राजा और योद्धा वर्ग का संहार करना था जो अत्याचारी और अधर्मी बन चुके थे। आइए इस विषय को विस्तार से समझें। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म ब्रह्मा के पुत्र ऋषि भरद्वाज और राजा रघु की कुलजाति से था। इनकी माता का नाम रेणुका था और पिता का नाम ऋषि जमदग्नि था। परशुराम का जन्म इसलिए हुआ कि उस समय क्षत्रिय वर्ग अपने शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग कर रहा था। वे निरीह नागरिकों, ब्राह्मणों और अन्य वर्गों पर अत्याचार कर रहे थे। परशुराम का नाम परशु, कुल्हाड़ी और राम के मेल से बना है। इन्हें ऋषि शिव ने वरदान के रूप में अमृत समान परशु तो कुल्हाड़ी प्रदान किया था, जिसका उपयोग वे क्षत्रियों के संहार के लिए करते थे। अत्याचार और अधर्म। उस समय के क्षत्रिय राजा और योद्धा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। वे निरीह नागरिकों को लूट खसोट करते, उन पर अत्याचार करते और धर्म का पालन नहीं करते थे। इससे समाज में अराजकता फैलने लगी और न्याय के स्तर पर गिरावट आई। ऋषि जमदग्नि की हत्या। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि को अत्याचारी क्षत्रियों ने अन्यायपूर्वक मार दिया। इस हत्या के कारण परशुराम ने क्षत्रियों से बदला लेने का संकल्प किया। धर्म की पुनः स्थापना। परशुराम का उद्देश्य केवल क्षत्रियों को मारना नहीं था, बल्कि उनके अत्याचार से मुक्ति पाकर समाज में धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करना था। परशुराम ने क्षत्रियों का संहार 21 बार किया। इसके पीछे का कारण यह था कि उन्होंने प्रत्येक बार क्षत्रियों को समाप्त करने के बाद उनके पुनरुत्थान को देखा। इसलिए उन्होंने बार बार अपनी परशु मायती माम कुल्हाड़ी का प्रयोग किया और क्षत्रियों को नष्ट करने का कार्य जारी रखा। इस कार्य के बाद पृथ्वी पर क्षत्रिय वर्ग का अस्तित्व समाप्त हो गया और फिर से नए क्षत्रियों का जन्म हुआ। परशुराम अवतार का एक विशेष पहलू यह है कि यह अवतार अभी भी वर्तमान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि परशुराम अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं और काल के अंत तक रहेंगे। परशुराम अवतार ने क्षत्रियों के संहार के माध्यम से समाज को अधर्म से मुक्त कराने का कार्य किया। यह अवतार धर्म, न्याय और समाज के संतुलन के महत्व को सिद्ध करता है। इस अवतार का संदेश है कि जब भी समाज में अन्याय और अत्याचार बढ़ता है तो ईश्वर अपने अवतार लेकर आते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं।